हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम एसएससी सीजीएल जो प्री का पेपर हुआ है 2021 का, उसमें मैथ्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 9 AM टू 10 AM वाला, उसमें मैथ्स के जो भी 25 क्वेश्चन आए थे उन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में क्वेश्चन आपको बिल्कुल बाईलिंगुअल मिलेंगे, इट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए देन यू शुड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार। ओके, बाकी आप अब हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम से यू कैन सर्च ऑन इंस्टाग्राम एनके मैथ्स नंदू कुमार। और साथ ही साथ आप इसके पहले जो मैंने सिलेक्शन पोस्ट का पेपर सॉल्व किया है वो भी टॉपिक वाइज अभी मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने परसेंटेज का कर दिया है, रेशियो का कर दिया है, आगे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसके अलावा एनटीपीसी का मैं जो स्टेटिक्स का क्वेश्चन है उसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि एनटीपीसी में जो स्टेटिक्स के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व कीजिए, तो उसकी भी वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ एमटीएस के कुछ शिफ्ट रह गए हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने का। ठीक है, अब सीजीएल आ गया है, तो चूंकि सीजीएल सबसे नया पेपर है और लेटेस्ट पेपर है, एसएससी द्वारा लिया गया, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सीजीएल को पहले कंप्लीट कर दूं। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते सीजीएल में। जैसे आप देखेंगे कि सीएचएसएल में काफ़ी ज़्यादा सेट्स में, काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स में पेपर होती हैं, एमटीएस में तो 42 शिफ्ट्स में हो गया, सीएचएसएल में लगभग 36 शिफ्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर सीजीएल में ऐसा नहीं है। सीजीएल में टोटल अराउंड 21 शिफ्ट हुआ है, 21 शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, सीजीएल में आप देखेंगे कि सीजीएल में जो हुआ है पेपर वो 21 शिफ्ट में हुआ है। तो हर एक शिफ्ट को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। इसके बाद अगर आप चाहेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपको ये भी चाहिए कि मैं टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व कर दूं, टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आप जिसे बोलते हैं, परसेंटेज की अलग वीडियो बना दूं जो सीजीएल में पूछे गए, फिर रेशियो की अलग बना दूं, ज्योमेट्री की अलग बना दूं, मेंसुरेशन की अलग, देन यू कैन डू अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास दिया गया क्वेश्चन है, यहाँ पर जो लिखे गए हैं दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए इन 2014 टू 2017, यानी कि 14 से 17 तक ए टाइप के कितने कार एक्सपोर्ट हुए, और वैसे ही बी टाइप के कार 15 में और 16 में कितने एक्सपोर्ट हुए, इनका रेशियो बताना है। अब बताओ पहले ए टाइप वाला कौन है। देखो बी वाला जो है वो रेड वाला है, ए वाला जो है वो ब्लू वाला है। तो आप ये देख लो कि ए वाले में 14 से 17 तक कितने एक्सपोर्ट हुए। देखो 14, ये 14 है, तो ए में 14 में कितना था 200। ठीक है, 14 एंड 17 है। ठीक है, 20 देखो यहाँ पर 14 एंड है, 14 टू नहीं है, टू रहता तो हम 14 को भी लेते, 15 को भी लेते, 16 को भी लेते और 17 को भी लेते। ठीक है, बट यहाँ पर टू नहीं है, यहाँ पर एंड है, यानी कि हमें केवल और केवल 14 को और 17 को ऐड करना है। 14 में 200 था और 17 में ये कितना था 175, तो टोटल कितना हो गया ये 375। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखो, दूसरी तरफ क्या है, आप बी का है 15 में और 16 में, बी यानी कि रेड वाला 15 में कितना है 250 और 16 में 200 है, तो ये 450 हो गया। ठीक है, अब इनको आप कैंसिल आउट कर लो, 25 से कट रहा है ना, ये 25 से कट जाएगा, 25 एक बार में, और फिर 25 बचे 125, और ये 25 से कट जाएगा, 25 एक बार में ही, 25 अठे 200। अब इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 पच्चे 15 और 3 छक 18, यानी कि 5 और 6 का रेशियो बनेगा। दिस वन इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन अपने पास ये है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, विच इज पार्सली फिल्ड विद वाटर। ये कह रहा है कि कुछ उसमें वाटर पहले से फिल है, यानी कि पानी भरा हुआ है। इफ द क्यूब इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड देन द राइज ऑफ वाटर लेवल, वाटर लेवल राइज बताना है कितना ऊपर उठेगा। यानी कि ये कह रहा है कि देखो आपके पास एक ये टैंक है, ठीक है, कंटेनर है, इसके अंदर एक क्यूब डाला जाता है, तो जो क्यूब आप डालते हैं वो पूरी तरह से इसके अंदर डूब जाता है, तो आपको बताना है कि वाटर लेवल यहाँ पर कितना बढ़ेगा। ठीक है, वाटर लेवल में वृद्धि बतानी है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, वाटर लेवल, अच्छा आप देखो, जो वाटर लेवल में वृद्धि होगी ना, इंक्रीजमेंट होगा, तो जितना वाटर का लेवल इंक्रीज होगा उतने वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यूब का वॉल्यूम जितना आएगा उतना ही तो वाटर ऊपर उठेगा ना। तो हम ये कह लेते हैं कि अगर h हाइट तक वाटर ऊपर उठा तो आप वाटर का वॉल्यूम लिखोगे। देखो आप यहां पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही होने वाला है।
वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, देखो वाटर का वॉल्यूम होगा 16, इसका क्या था लेंथ, ब्रेड्थ कितना था 8, और हाइट मान लेते हैं हमने h हाइट तक उठा। देखो इस हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये बताना है कितनी हाइट तक वो ऊपर उठेगा। तो मान लो हमने h हाइट तक ऊपर उठा ये मान लिया, और ये वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, क्यूब के वॉल्यूम की। क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब, साइड इज 8 तो ये आ जाएगा 8 का क्यूब, ठीक है 8 इंटू 8 इंटू 8। अब आप कैंसिल आउट कर लो, 8 से 8 और 16 से 16 चौके 64 कट जाएगा, h की वैल्यू क्या आएगी 4, मीन्स ऑप्शन सेकेंड। ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिगो। आप ये देखो साइन 23 है और यहाँ पर कॉस 67 है। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो आप किसी एक को चेंज कर दो दूसरे में। जैसे मान लो cos 67 को हटा के मैं इसकी जगह पर sin 23 ही लिख सकता हूँ, बिकॉज cos 67 इज रिटन एज cos 90 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू sin 23 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि ये बेसिकली sin 23 सॉरी साइन स्क्वायर 23 डिग्री बन गया। प्लस यहाँ पर आप देखोगे कि ये सेक में है ये साइन में है, आप अगर साइन वाले को चेंज करते हो तो ये कॉस बन जाएगा 52 और कॉस 52 और सेक 52 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बनेगा, बिकॉज सेक इंटू कॉस इक्वल टू 1। कॉस एंड सेक आर रिवर्स टू ईच अदर। अब यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, कॉस 23 है 23 डिग्री एंड साइन 67। अब यहाँ पर साइन 67 को हम चेंज करके ये लिख सकते हैं कि ये कॉस 23 डिग्री है। अब ये cos 23 एंड ये cos 23, ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज cos स्क्वायर 23 डिग्री, और ये भी उसी तरह से 1 बन जाएगा जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा था। आप इसको चेंज करोगे इट बिकम्स साइन 52, साइन एंड कॉस मेक्स 1, तो हम साइन और कॉस का प्रोडक्ट 1 लिख दिए। अपॉन में आप देखो ये कॉसेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, आप इस कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हो कि ये सेक स्क्वायर 70 है, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 90 माइनस थीटा। कॉसेक स्क्वायर का आप 90 माइनस थीटा लोगे तो वो सेक में चेंज होगा, सेक का 90 माइनस थीटा लोगे सेक 90 माइनस थीटा तो वो कॉसेक में चेंज होगा। तो कॉसेक को हमने सेक लिख दिया। अब ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है तो ये तो 1 बनेगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अब ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 होता है, तो ये 1 ये 1 और ये 1, ओवरऑल दिस इज 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, सम स्टूडेंट्स ओनली बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है केवल बॉयज और गर्ल्स हैं इसमें, फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अपीयर्ड फॉर एन ओलंपिड, ठीक है ओलंपियाड है सॉरी, एग्जाम 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड। यानी कि टोटल नंबर जितना भी हो बॉयज का उसका 20% और गर्ल्स के टोटल नंबर का 15% एग्जाम में फेल हो जाते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड द एग्जाम वाज 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स, यानी कि जितने गर्ल्स फेल होती हैं उससे 70 सॉरी जितने गर्ल्स पास होती हैं उससे 70 विद्यार्थी 70 छात्र, यानी कि जो बॉयज हैं वो ज्यादा पास होते हैं लड़कियों के कंपेरिजन में। अब ये कह रहा है कि टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल, टोटल 90 छात्र फेल हो जाते हैं, तो बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे पेपर में। देखो इसमें बेटर होगा कि हम ये मान लें कि जो बॉयज थे ये 100x थे और जो गर्ल्स थी ये 100y थी, ठीक है। अब यहाँ से आप ये बोलोगे दोस्त कि देखो अगर ये बात है तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि 20% बॉयज और 15% गर्ल्स फेल हुई हैं। देखो इसका 20% बॉयज यानी कि 20x और इसका 15% गर्ल्स यानी कि 15y ये फेल हुई है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल फेल 90 के बराबर था। अगर इसको आप 90 के बराबर रख रहे हो तो इट इज रिटन एज, अगर हम सबको 5 से डिवाइड कर दें इट बिकम्स 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। हमने 5 से डिवाइड कर दिया, यू कैन से दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब सेकेंड केस में आप देखो सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि जो पास्ट बॉयज हैं नंबर ऑफ पास्ट बॉयज ये नंबर ऑफ पास्ट गर्ल से कितने ज्यादा हैं 70। कितने विद्यार्थी पास हैं, आप देखो अगर बॉयज की बात करो तो बॉयज में आप बोलोगे कि अगर 20 फेल हैं तो पास कितने हैं भाई 80x, वैसे ही गर्ल में 15% फेल हैं तो पास हैं 75। लेकिन बॉयज वाला जो है ये गर्ल्स वाले से यानी कि 75y से कितना ज्यादा है भाई 70 ज्यादा है। अब 75 पहले 5 से डिवाइड कर दो, ये 16 पचे 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 पचे 75 और प्लस 14 पचे 70। इसको आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज 16x माइनस 15y इक्वल टू का 14 एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हमें यूज करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे बेटर होगा कि हम ये कर लें कि इसमें x का या y का वैल्यू सेम कर दें। अगर आप चाहें तो y की वैल्यू सेम कर सकते हैं, इसको आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करके और इसको सेकंड वाले इक्वेशन में ऐड कर दो। अगर 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे आपको पता है कि y वाला कट जाएगा और ये 5 चौके 20 और 16 कितना हो जाएगा 46x और ये बनेगा 18 पचे 90 और 14 कितना हो जाएगा 104।
ये कुछ अलग आ गया क्या? 4x और प्लस 3y इक्वल टू 18 था, तो हमने 5 से गुना कर दिया, 5 चौके 20। अच्छा ये 36 आ रहा है, सॉरी, दिस वन इज 36x इज इक्वल टू 19 और प्लस 14। ये तो लेकिन अभी भी 104 ही आ रहा है। 36 से 104 तो कभी कटेगा ही नहीं। हम्म अगर ये x वाली वैल्यू है बेसिकली 6 3 18, 108 आना चाहिए था ना। यहाँ पर 14 कैसे आ गया, हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। लेट मी चेक। 4x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 18 एंड द सेकेंड। ओके ओके, सेकेंड वाले में गलत हो गया, हमने गलत कर दिया। ये 75 नहीं होगा ना दोस्त, यहाँ पर 75 नहीं होगा। दिस इज, ये कितना आना चाहिए जो 75 था आपका। ये देखो 15% फेल हुई है ना, तो 85% पास होंगे ना, ये 85 आएगा। तो 17 पीछे 85 होगा और ये 17 होगा। ठीक है, फिर तो इसको हम सेम नहीं कर सकते 5 से मल्टीप्लाई करके, फिर हम x वाली वैल्यू को ही सेम कर देते हैं। और अगर x वाली वैल्यू को सेम करना हुआ तो हम क्या करेंगे, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसमें से सेकंड वाले को हम माइनस करेंगे। तो x वाला वैल्यू तो कट जाएगा, 4 3 12 में से 17 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 17 माइनस करोगे तो ये बेसिकली प्लस आ जाएगा। दिस वन इज 29y इक्वल टू 58। सो यू कैन से दैट y इक्वल टू 2। अगर y की वैल्यू 2 है तो 100y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ये तो लड़कियों की संख्या हो गए। ऐसे ही आप y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो आप बोलोगे 20x की वैल्यू 15 दूना 30 यानी कि 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 यानी कि 100x की वैल्यू कितनी हो गई, 300। तो ये नंबर ऑफ बॉयज हो गए, ये नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल बताना है, टोटल बॉयज प्लस गर्ल, तो ये 300 और 200 कितने हो गए, 500। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप देख लीजिए, हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 140 मार्क्स एंड अबव। 140 या उससे ऊपर मार्क्स करने वाले कितने हैं, देखो ये है 140 आपका, ठीक है, और इससे ऊपर करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, आपको इसका रेशियो लेना है 140 या उससे ऊपर वाले, और आपको बताना है 60 और 120 वाले के बीच से इसका रेशियो। तो 140 या उसके ऊपर वाले टोटल कितने बन रहे हैं बताओ। ये 140 का है तो इसके ऊपर वाले और 140 को भी लेके 55 है, 40 है एंड 15 है। तो ये कितना बनेगा, 55 प्लस 40 प्लस 15, तो ये बन गया 70 और 40 110। और रेशियो आप दूसरा 60 और 120 के बीच का जोड़ लो, ठीक है। 60 और 120 के बीच में कितने हैं, ये है 60 वाला जो शुरू हो रहा है, देखो आप बोलो कि 60 यहाँ से शुरू हो रहा है और 120 तक चलना है, तो यहाँ तक ऐड करना है, यानी कि ये हो गया 32 45 और 60, इनको जोड़ोगे तो ये तो 137 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट हमने चेक कर लिया ना, देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ 2 था, तो यूनिट डिजिट 7 आता, ऑप्शन डी ही होगा, यूनिट डिजिट 7 है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में बता देता हूँ। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसमें ए बी डायमीटर है। ये कह रहा है कि एक टेंजेंट यानी कि एक स्पर्श रेखा बिंदु ए पर ड्रॉ की जाती है, खींची जाती है। सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सी जो है वो वृत्त पर एक बिंदु है, और ऐसे बिंदु है कि बीसी को अगर हम बढ़ाते हैं, यानी कि बी को सी की तरफ अगर बढ़ाते हैं तो वो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा से जाकर पी पर मिल जाता है। ये एंगल गिवन है, तो आपको माइनर आर्क ऑफ एसी बताना है, यानी कि माइनर आर्क एसी में जो एंगल बनेगा वो बताना है। देखो सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि लेट से ये अगर वो सर्कल होता, अगर वो सर्कल ये होता, और इसमें मैं एक डायमीटर भी बना देता हूँ, लेट से कि ये वो डायमीटर है आपका, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है देखो कि डायमीटर क्या है भाई, इसका डायमीटर ए बी है, तो आप ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, और इसका जो सेंटर है उसको ओ बोला गया है। अब ये कह रहा है कि देखो इस पर एक पॉइंट पी है, कोई सा भी मान लो ये पॉइंट पी है, और बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, मान लो ए पर एक हमने ये स्पर्श रेखा खींच दिया इस तरीके का, ठीक है। अब कह रहा है कि बी से अगर हम पी को मिलाते हुए, सॉरी यहाँ पे पी नहीं था ना, सी था, ठीक है, सी था पॉइंट ए, सी जब पॉइंट ऑन सर्कल, सी जो था वो एक बिंदु था वृत्त पर, ठीक है। अब देखना ये जो पॉइंट है अपने पास ये सी था, जहां हमने पी लिखा है दिस इज सी, ये सी था, और ये कह रहा है कि बी से अगर सी को होते हुए पॉइंट ए को मिलाया जाए तो ये कहां पर आकर मिलेगा, यहाँ पर मान लो मैं मिला देता हूँ,
ठीक है, तो ये आपका मिलेगा पॉइंट ए पर आकर, सॉरी पॉइंट पी पर आकर, ये पॉइंट पी हो गया। अब क्या कह रहा है कि एपीसी 62 डिग्री है, एपीसी ये कितना है 62 डिग्री। तो आपसे ये कह रहा है कि माइनर आर्क ऑफ एसी में एंगल बताओ, एसी का माइनर आर्क। अच्छा देखो, अगर एसी का माइनर आर्क चाहिए, पहले एसी को आप मैच कर दीजिए, फिर ये हो गया। अब एसी के माइनर आर्क के पूछने का मतलब कि ये आपसे ये जानना चाहता है कि एंगल बी कितना होगा, एसी के माइनर आर्क में यही है। अच्छा देखो, अब आपको ये भी पता होगा दोस्त कि हमें एक एंगल तो दे रखा है, ठीक है, चलो ये आप समझना, इसको तो मिलाने की हालांकि जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने मिला दिया, कोई बात नहीं है। देखो ये अगर एंगल आपको 62 दे रखा है और ये एंगल तो आपको पता होगा कि ये 90 बनता है, पता है कि नहीं पता है, ये आपको थीटा पूछा गया है। ये आपको ये पता होगा कि जो टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, ठीक है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या और उसकी स्पर्श रेखा एक दूसरे पे लंब होते हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया उस हिसाब से, और अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना आएगा, दिस इज 90 माइनस 62, तो ये आ जाएगा 28 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वीडियो पसंद आ रही है जरूर से लाइक करके आप और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन सीजीएल के हम करने वाले हैं आज, बस आराम से आप देखते जाइए, ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा, लास्ट तक देखिए, कुछ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है फिलहाल इस शिफ्ट में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर, यानी कि एक टावर है जो कि अनफिनिश्ड है, यानी कि पूरी तरीके से बना नहीं है, मान लो ये वो टावर है, ठीक है, तो इसके टॉप का कह रहा है कि किसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो ये वो पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है वो बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 आ गया, ठीक है, और ये 78 मीटर की दूरी भी है, ये भी आपको गिवन है, दिस वन इज 78, 30 डिग्री है। अब ये कह रहा है हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज्ड, यानी कि इस टावर की हाइट को और कितना बढ़ा दिया जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बन जाए, यही है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मान लो हमने ये कहा कि टावर की हाइट को आप कुछ बढ़ा दो भाई, कितना बढ़ाना चाहते हो, मान लो हमने इतना बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो कितने का बनना चाहिए, अब ये बनना चाहिए अब 60 डिग्री का, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो बताना है कि ये कितना बढ़ा, ये वाला पोर्शन आपको बताना है कि ये बढ़ा कितना है। कोई बात नहीं, देखो जब 30 डिग्री था ना छोटा वाला, तो ये कितना बना होगा 60 डिग्री, और जब बड़ा वाला 60 है तो ये कितना बना होगा 30 डिग्री। पहले छोटे ट्रायंगल में हम बात करते हैं, यानी कि मान लो ये ट्रायंगल ए है, बी है और ये सी है और ये डी है, तो पहले हम ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, इसमें ये 30 डिग्री है, तो 30 के सामने वाले को अगर मैं √3 बोलूं तो 60 के सामने वाला √3 टाइम्स होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल बीडीसी में देखोगे तो ये तो 60 हो गया, अब 60 के सामने अगर √3 है दोस्तों, नहीं 60 के सामने √3 नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि उसके सामने तो पूरा बीडी है, 60 के सामने पूरा बीडी हो गया ना, 60 के सामने हम √3 नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग। हम ये कहें कि देखो ये 30 के सामने पूरा है, 30 के सामने ये पूरा 3 यूनिट है, तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होगा, यानी कि आप ये बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 3√3, क्योंकि देखो अगर 30 के सामने 3 है तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 3√3 हो गया और ये √3 हो गया। अब देखो हमें इन दोनों का गैप ही तो बताना है कि एडी कितना है, इनका गैप कितना आएगा 2√3, तो 2√3 की वैल्यू हमें बतानी है, और हमें 3 यूनिट की वैल्यू 78 दिया है, तो आप बोलोगे कि 3 की वैल्यू अगर 78 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 26, और 2√3 की वैल्यू कितनी हो गई 26 दुना 52√3, 52√3 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या है, ये कह रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 30 मिनट्स मोर देन टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 30 मिनट ज्यादा टाइम ले लेता है ये कह रहा है, ठीक है, 24 किलोमीटर अगर वो अप स्ट्रीम में जाए और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाए, तो दोनों में जो टाइम का गैप आएगा वो 30 मिनट्स का आएगा, यानी कि आधे घंटे का। तो इस बात को हम इक्वेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं। मान लो अगर मैं ये बोलूं बोट की स्पीड, तो हमें मालूम है कि बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, अगर हमें वाटर की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड नहीं मालूम है तो इसको मैं x किलोमीटर पर आवर बोल देता हूँ। अब आप क्या बोलोगे दोस्त, आप ये बोलोगे देखो धारा के विपरीत दिशा में एक बार चलता है तो टाइम ज्यादा लेगा, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर चल रहा है, तो स्पीड क्या होगा, आप बोट में से वाटर को माइनस कर दोगे, यानी कि ये स्पीड बनेगा 20 - x, और अगली बार जब यही 24 धारा की दिशा में चलेगा तो ये 20 + x हो जाएगा, बोट प्लस वाटर, और इनका डिफरेंस आधे घंटे का आता है, तो 1/2 रख दिया हमने। यहाँ से x की वैल्यू अब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ये हेक्टिक लग सकता है,
एक काम करता हूं, मैं इसको भी 24 बना देता हूं ऊपर और नीचे 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इससे ये 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा काम हमारे लिए यहाँ से ईजी हो जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 20 और प्लस का एक्स माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस का एक्स, यही आएगा। क्लियर है ना, ये आएगा। अब आप यहां पर देखो कि दूसरी साइड में क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 1/48। अब यहां से 20 कैंसिल हो गया, तो ये 2x बचा। 2x को अगर आप 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 48 दूना 96 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सॉरी 96 एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू आ जाएगा 400 और माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 96 एक्स और माइनस का 400, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसे हम किस फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं कि ऐड करके या माइनस करके 96 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस का 400 आ जाए। तो आप बोलोगे कि इसको ऐसे लिख दो, देखो 100 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो 96 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, दिस इज 100 और माइनस का 4। तो अगर 100 माइनस 4 आ गया तो x की वैल्यू 4 आएगी, ये तो आपको पता है, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा दूसरी साइड जाके और ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हमने ले नहीं सकते। x की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि जो वाटर की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब कह रहा है कि बोट की स्पीड अगर 2 हम बढ़ा दें, तो बोट की स्पीड अब कितना लेंगे, पहले से ये 20 था, अब 22 ले लेते हैं। बोट की स्पीड हमने 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो अब कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करने में और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। देखो अगर 39 डाउन स्ट्रीम में जाना चाहता है तो आप बोलोगे 39 डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, बोट और वाटर दोनों को ऐड करेंगे तो 22 और 4 26, ये हो गया डाउन स्ट्रीम का टाइम। प्लस अप स्ट्रीम में इसे जाना है 30 किलोमीटर और टाइम कितना लगेगा, दोनों का गैप 22 में से 4 माइनस कर दो तो ये 18, ये आ जाएगा 2 से 13 टाइम्स और ये 3 से 13 टाइम्स, ये 3 से 6 बार में, ये 5 से 6 बार में, 3 तिया 9 5 दुना 10, यानी कि ये 19/5 आ गया। इसको आप बोलोगे कि 5 तिया 15, 19/6 आएगा ना, सॉरी 19/6, तो ये 6 तिया 18 1/6 यानी कि 6 घंटे और 10 मिनट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, एसआईसीआई का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स, नहीं एसआईसीआई का ये नहीं है, आगे आने वाला है, ठीक है। ए और बी के मंथली, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट आप लगा दोगे। देखो ए बी का रेशियो दिया है, इनकम का, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, दोनों ही 4000 रुपए सेव करते हैं अलग अलग, तो बताना है डिफरेंस इन देयर इनकम्स। आप बोलोगे कि देखो इनकम का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे कि ये है 11:13। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे कि ये है अपने पास 9:11। कितना सेव करते हैं, ये भी 4000 सेव कर लेता है, ये भी 4000 सेव कर लेता है। क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दो, ये 1 to 1 बनेगा और ये 117 बनेगा, तो 17 और 4 21, 4x की वैल्यू आ गई। 4 की वैल्यू कितनी, देखो ये 4 की आएगा 4000 और इंटू का 11 में से 9 जाएगा तो 2। अब ये 4 से 4 काट दोगे आप, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2000, और हमें इन दोनों का गैप बताना था, ठीक है, इनकी इनकम में अंतर। तो 11 में से 13 जाएगा तो 2 यूनिट बचेगा, 1 की वैल्यू 2000 तो 2 की वैल्यू 4000, यानी कि ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, कमेंट जरूर करके जाना है आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए केजीएफ के जैसा इसे, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है और केजीएफ की जैसे आगे जाना है। देखो ये अब आगे आपको ये कह रहा है कि इफ दिस इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज इक्वल टू 2, एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में है, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6 वाई का होल क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको फॉर्मूला पता होगा, ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई यानी कि 6 वाई का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3a के जगह पर x लिखोगे, b के जगह पर 6y लिखोगे, इंटू a प्लस बी यानी कि x प्लस 6y, ये बनेगा। अब आप बोलोगे कि देखो ये 8 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 8 आएगा ना, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख लो, 8 का क्यूब नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, आप इसको लिख लो कि ये 8 का क्यूब हो गया, माइनस ये देखो 3 छक्के 18 और एक्स वाई की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो 18 दुना कितना हो जाएगा 36, और x प्लस 6y की जगह पर हम फिर से 8 रख लेते हैं। अगर 8 कॉमन लेगो तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और माइनस का 36, तो ये आएगा 8 और इंटू इसमें से माइनस कर दो, 14 में से 6 गया 8 और ये बच गया 5 में से 3 गया 2, तो ये 8 हटे 64, लास्ट में 4 आएगा ना, ये ऑप्शन हो गया। यूनिट डिजिट इज 4,
सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो इजी क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 देन फाइंड दिस वन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों कि इक्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन एक है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर, वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर, आप बोलोगे कि दो दो हैं, x और y। तो किसी एक को हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, y को मैं मान लेता हूँ 0 है। अगर y 0 है तो आप यहाँ से ये बोलोगे दोस्तों कि y 0 होने के केस में x की वैल्यू -3 आ गया और यहाँ से y वाला पोर्शन 0 हो गया, तो हमें x क्यूब प्लस 9 की वैल्यू बतानी रह गई, क्योंकि हमने तो y को 0 मान लिया, तो y वाला पोर्शन तो गायब हो गया 0 होकर ना। x का क्यूब, x को अगर -3 रख दें तो ये -27 आ जाएगा और प्लस का 9, तो 27 में से 18 सॉरी 9 माइनस करोगे, माइनस का 18 आएगा। दिस इज द आंसर। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन सीजीएल में नहीं आ पाएगा आज के डेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, आप देख लो जरा, एक मिनट। यस, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दिस विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ही चेक कर लें। अगर ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो ऑप्शन में देखो ग्रेटेस्ट कौन सा है भाई, देखो 23 से सारे चालू हो रहे हैं, ये 23 8 है, ये 23 9 है, 23 7 है और 23 9 है, तो ये वाला और ये वाला ग्रेटेस्ट है। तो पहले इन्हीं को चेक करते हैं कि कौन सा 9 से कटेगा और कौन सा 3 से कटेगा। ओनली 3 से कटने में और 9 से कटने में अंतर है। जो 9 से डिवाइड होगा ना, जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो होगा ही होगा, बट जो 3 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हमें यही चेक करना है जो 3 से डिवाइड हो जाए और 9 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। तरीका क्या है, सम ऑफ डिजिट्स जो होना चाहिए, अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से नहीं। यहाँ पे चेक कर लो, देखो अगर आप 9 के लिए ही चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि जो 9 से डिवाइड होगा वो तो 3 से होगा ही होगा। तो 9 के लिए चेक कर लो पहले, ऑप्शन बी 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। आप बोलोगे कि देखो ये 9 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी आप देखो 8 और 2 10 और 8 18, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 18 बन रहा है तो, और 6 3 9, ये 9 से डिवाइड हो गया, यानी कि ये तो आंसर नहीं बना, क्योंकि 9 से डिवाइड तो नहीं होना चाहिए, बस 3 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ को देखो पहले, ऑप्शन 4 क्या है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 6 3 9 ये भी डिवाइड हो रहा है, बच गया आपके पास 2 और 8 10 और 5 15 आ रहा है। तो 15 जो है वो केवल 3 से डिवाइड होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 9। सो जो अपना आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बाकी किसी और को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना था ना, हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, ये दोनों वैल्यूज तो छोटी हो गई, ऑप्शन डी के आगे ये तो छोटी ही है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखो, ये अपने पास एक डीआई का क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है आपसे, ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स पास्ड बिटवीन 6 to 8 AM 6 and 8 AM, ठीक है। यानी कि 6 और 8 के बीच में जो पास हुई हैं उनका रेशियो, और 9 और 11 के बीच में जो पास हुई हैं उनका रेशियो बता दो। देखो 6 और 8 के बीच में कौन पास हुआ है, ये 6 है, 6 और 8 के बीच में कितना पास हुआ है, ये आपके पास है, देखो कितना 70 है, और ये है 105, तो ये बन गया 175। और रेशियो देखो 9 से 11 के बीच में कौन पास हुई है, ये 9 है, तो 9 से 11 के बीच में देखो 9 से 11 यानी कि 115 और 95 ले हुए, तो ये आ गया 210, ठीक है। 3 से तो ये कट ही जाएगा, 3 बचे 15 से काट देते हैं ना, ठीक है, 15 से काट लेते हैं, तो ये बनेगा 15 एक बार में, 15 से तो कटेगा ही नहीं, 7 5 12 1 13, ये तो बहुत गड़बड़ बात आ गई, कुछ गलत हमने ऐड कर लिया, 70 और 5 75, ये तो हमने सही लिखा है, ये 75 ही आएगा, और ये 210 आ गया। 5 से काट के देख लें, 5 दूना 10 और 5 बचे 25, और ये 5 चौके 20, 5 दूना 10, 25 और 42 आ गया। और भी कुछ कटेगा क्या अब, लेकिन ये 25 सते 175 कटना चाहिए था ना, और ये 3 सते 21, हमने 7 से काटा है ना बेसिकली, ये 30 आएगा, सॉरी ये तो मैंने गलत कर दिया भाई, 7 से काटा और काउंट कर दिया हमने 5 से, बताओ 7 से काटा है ना, तो ये 30 बार में कटेगा, फिर से 5 से काट दो, 5 बचे 25, 5 36, 5 और 6 बनेगा, ऑप्शन सी। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एवरेज क्या है, कह रहा है कि पी और उसके 3 दोस्तों का जो औसत वार है वो 55 है, पी अपने 3 दोस्तों के औसत वार से 4 kg अधिक है, तो पी का बताइए भार केजी में क्या है, किलोग्राम में। आप यहाँ से ये बात कह सकते हो कि देखो ये तो पी हो गया, और बाकी के इसके 3 दोस्त अगर ए बी सी निकल गए तो इनका औसत कितना आएगा, योगफल और बटा इनकी संख्या, सबको जोड़ दिया और संख्या 4 है, इससे डिवाइड करोगे 55 आ जाएगा। यहाँ से आप p प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कह सकते हो कि ये 55 इंटू का 4 आ गया, तो 5 चौके 20 और 2 22 आ गया, 220। आगे कह रहा है कि p का जो वेट है ये अपने 3 दोस्तों के एवरेज से 4 अधिक है, 3 दोस्तों का एवरेज यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और इनका एवरेज बताना है तो 3 से डिवाइड कर दो,
इनका योग और बटा इनकी संख्या, इससे 4 ज्यादा है पी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहो तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का 4 तियां 12, 12 को इधर ला दो तो 3 पी और माइनस का ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे एक काम करते हैं ना, यहीं पर 12 दोनों साइड ऐड भी कर सकते हैं, या चलो इतना इंटू 12 दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, ये पी हो गया और प्लस का 3p और माइनस का 12 इक्वल टू का 220। तो ये 4p की वैल्यू कितनी आ गई, 12 जोड़ दोगे तो ये 232 आएगा। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 पच्चे 20 और 4 अट्ठे 32, 58। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो अगर अच्छा लग रहा है जरूर से मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे एनके मैथ्स नंदू कुमार आप सर्च करके डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हो वहां पे, या फॉलो कर सकते हो, जो भी आप कहते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑफ, देखो कौन सा अमाउंट, जो चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे और रेंट पे पे किया गया, उसका परसेंटेज में आपको उसको बताना है कितना होगा। देखो रेंट, पहली बात कह रहा है चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, एजुकेशन का है यहाँ पर ये है 70% एजुकेशन पे गया। ट्रांसपोर्ट पे कितना जा रहा है, ट्रांसपोर्ट पे 50 जा रहा है ना, 50। तो 70 और 50 कितना होगा, हालांकि ये डिग्री में अभी परसेंटेज नहीं कहना चाहिए हमें। तो देखो 50 और 70 कितना हो गया, 7 5 12 120। और इसके अलावा रेंट पे कितना जाता है, रेंट पे 60 जाता है, 120 और 60 कितना हो गया 180 डिग्री, इसको परसेंटेज में बताना है। देखो ओवरऑल 100% तो 360 डिग्री के बराबर होता है ना, 360 डिग्री 100% बनता है। तो 180 कितना बनेगा, 50%, उसका आधा ही तो है, तो 50% बन जाएगा बेसिकली। देखो इसमें जब एक राउंड आप लगाते हो तो टोटल एंगल कितना बनता है 360 डिग्री का, और ये परसेंटेज में कितना होगा, टोटल एंगल टोटल परसेंटेज के बराबर होगा, टोटल परसेंटेज 100% होता है। तो 360 को अगर आप 100% बोल रहे हो तो 180 को बोलोगे 50%। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया आपका एसआई का क्वेश्चन, सॉरी एसआई नहीं सीआई का। अ सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि एक आपको निश्चित राशि 4 सालों के लिए 10% रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या किया जाता है, उधार दिया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि 2 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर, यानी कि 2 साल बाद और 4 साल बाद जो राशि बनता है, यानी कि जो अमाउंट बनता है, उनका आपको डिफरेंस दिया गया है। कितना दिया गया है, 5082 रुपए। तो आपको सम बताना है। देखो अगर हम परसेंटेज मेथड का यूज करें तो आपको पता है कि 10% के लिए, 10% के लिए जो 2 ईयर्स के लिए सीआई बनता है वो कितना बनता है, 21% बनता है, ठीक है। और जो 4 सालों के लिए बनेगा वो 21 का सक्सेसिव निकाल दो। तो आप बोलोगे 21 प्लस 21 और प्लस 21 का स्क्वायर, यानी कि 441/100, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो 21 दूना 42 और 4 46.41% आ गया। दिस वन इज फॉर 4 ईयर्स। सीआई फॉर 4 ईयर्स कितना आ गया 46.41%। तो 4 साल में कितना है 46.41%। और इन दोनों का डिफरेंस आप देख लो, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ही तो दिया है आपको, कितना दिया है 5082 रुपए। डिफरेंस लोगे तो ये 41 तो आएगा ही आएगा, और पॉइंट का 46 में से इसको माइनस करोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो 25.41% की वैल्यू क्वेश्चन में 50 और 82 दे रखा है ना। अगर ये पॉइंट आप हटाते हो तो यहाँ पे इंटू का 100 लगेगा, और इससे आप देख रहे हो कि ये 2 बार में कटेगा। तो 1% की वैल्यू अगर 200 आ गई दोस्तों, तो 100% की वैल्यू हमें बतानी है, जो कि 200 पे 2 जीरो और बढ़ाएगा, यानी कि 20,000। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इन अ ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू एंड आर आर टेकन ऑन ए बी बी सी एंड सी ए, ठीक है। पी क्यू आर, पहले एक त्रिभुज बना देता हूं मैं, देखो इसका नाम क्या रख रखा है इसने, ये नाम है भाई ए बी और सी। अब कह रहा है कि पी क्यू आर जो है वो ए बी सी पर स्थित है, देखो ए बी पर, बी सी पर और सी ए पर। तो ए बी पर एक पॉइंट आप मान लो ये हो गया पी, बी सी पर जो है वो क्यू हो गया, और इस पे जो है वो आर हो गया। अब कह रहा है कि बी क्यू जो है वो पी क्यू के बराबर आएगा, बी क्यू पी क्यू के बराबर आएगा। और वैसे ही जो क्यू सी है, एक मिनट, देखो वैसे ही जो क्यूसी है वो इक्वल टू में किसके, क्यू आर के, क्यूसी भी क्यू आर के बराबर है। तो पहले हमें मैच करने की जरूरत है, इन दोनों को मिला देते हैं और इनको भी मिला देते हैं, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या लिख के दिया है, इसमें ये बोला गया है कि ये वाली जो लाइन है ये इसके बराबर है, और ये वाली जो लाइन है ये इसके बराबर है। आपने अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि अगर साइड सेम होती है तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अगर साइड सेम है तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। देखो अगर पी क्यू और बी क्यू सेम है तो इनके सामने के एंगल, अगर इसको आप बोल रहे हो कि ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स।
वैसे ही अगर इसको आप y बोल रहे हो तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। क्लियर है? और ये a की वैल्यू तो आपको दे ही रखा है कि a कितना है भाई, a दिया था ना 75 डिग्री, ये 75 दिया है और ये हमें निकालना है, जो निकालना है उसको मैं थीटा बोल देता हूँ, मान लो आप। ठीक है, अब कई सारे तरीके हैं हमारे पास, कई सारे उपाय हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, या फिर यहाँ से एक्स वाई ये भी निकाल सकते हो आप। देखो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर एज्यूम कर लें। अगर 60 60 60 ही मान लें तो ये 60 60 बनेगा, तो ये भी 60 आ जाएगा ऐसे कंडीशन में। लेकिन फिर इनको ऐड करके हमें 180 बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर इनको मैं 30 30 मान लूँ कोई बात नहीं, देखो नहीं भी मानेंगे तो हो जाएगा ये आराम से। देखो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये एंगल कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये बनेगा 180 और माइनस का 2x। त्रिभुज में तीनों कोण जो होता है वो 180 का बनता है, तो अगर मैं इन दोनों x को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। वैसे ये एंगल आएगा आपका 180 और माइनस का 2y। अब ये पूरा एंगल जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पे वो 180 का बनेगा। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो देखो एक तो अपना थीटा है, एक है 180 और माइनस का 2x, और एक है आपका 180 और माइनस का 2y। ये सब ऐड करके 180 के बराबर आना है, तो इससे तो ये कट गया, ये आ गया आपके पास थीटा और प्लस का 180 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। यही आ गया ना, ये आ गया अपने पास। अब आप देखो एक और काम हम कर सकते हैं कि अगर हम त्रिभुज में तीनों कोनों को ऐड करें, बड़े त्रिभुज में देखना जरा, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल एबीसी। आप ये लिख सकते हो कि देखो एक एंगल तो x है भाई, एक एंगल y है और एक एंगल 75 है, ये 180 के बराबर है। तो यहाँ से आप x प्लस वाई तो बोल ही सकते हो कि 75 अगर इधर चला गया तो ये कितना आ गया मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि 75 को माइनस कर दो 105 आ जाएगा ना, ये वैल्यू आ गई 105। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 105 आ गई तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 की वैल्यू 210। बस यहाँ 210 रख लो, तो यहाँ से आप बोलोगे कि देखो जो थीटा की वैल्यू आएगी दोस्त, ये आएगी 2x प्लस वाई यानी कि 210 और माइनस का 180, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 है, यानी कि सॉरी ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा इधर उधर हो गया है बस। अब अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर ये कह रहा है एन आइटम कॉस्ट 400, एक आइटम 400 रुपए का है और एक कंपनी ऑफर उस पर देती है, कितना डिस्काउंट देती है, x% ऑफ कर देती है, ठीक है, ऑन इट्स रेगुलर प्राइस अलोंग विद अ डिस्काउंट कूपन ऑफ 10%। यानी कि रेगुलर जो भी प्राइस है उसमें 10% का डिस्काउंट मिलता ही मिलता है, लेकिन एक ऑफर के दौरान x% का और डिस्काउंट मिल गया, और ये दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद देखो आफ्टर यूजिंग बोथ द सेल डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट कूपन, यानी कि सेल का डिस्काउंट और डिस्काउंट कूपन दोनों यूज करने के बाद वो 216 रुपए में खरीदी जाती है, तो एक्स की वैल्यू क्या है। इजी है, देखो 400 रुपए अगर रेट था और पहले आपको 10% डिस्काउंट मिलता था, यानी कि 40 रुपए का छूट मिलता था, तो आपको ये 3600 रुपए का मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बाद और कुछ डिस्काउंट देकर के ये 216 का मिल गया। 36 नहीं है, ये 360 ही है। आप चाहो तो काट लो ना, ये कटोगे 10 से तो 36 बार में, और ये 6 से 36 बार में, यानी कि ये 100 होता तो ये 60 होता, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया, 40% का। बस आप डायरेक्ट ही चेक कर सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। या फिर आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो कि देखो भाई ये था अपने पास कितना, 10 था तो वो वैल्यू 6 था, 4 कम हो गया 10 पे, तो 100 पे 40 कम होगा। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि ए जो है एक मोबाइल फोन बी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पर, बी सी को बेचता है 10% के लॉस पर, सी 5625 रुपए में खरीद लेता है, तो ए के लिए कितना कीमत था। ए हो गया, ए ने बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पर, 25% क्या होता है 1/4 होता है, प्रॉफिट है तो 5 4 और 1 5/4 कर दोगे। और देखो ये बी के लिए प्राइस हो गया, और बी ने सी को 10% के लॉस पर बेचा, 10% लॉस का मतलब 9/10 हो गया, और इसके बाद ये बेचा गया कितने में 5600, देखो ये बेचा गया 5625 रुपए में। अब 9 से आप चाहो तो इसको काट लो, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 2 2 9 दूना 18 और 9 पच्चे 45, और ये 5 से काट दो, 5 दूना 10, तो एक ही वैल्यू 4 दूना 8 को अगर 625, 8 छक 48, 4800 से थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये आंसर होगा 5000, क्योंकि लास्ट में जीरो तो बनेगा ही बनेगा, 3 जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप 4 है और यहाँ 25 है, एक और 2 है, 125 चौक 1000 होता ही है, बस आ गया, और 5 टाइम्स आपका आ जाएगा। 125 80 1000 हो गया,
और इंटू का 5, 5000 आएगा आंसर। चलो अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। यानी कि ए 16 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम इनका एलसीएम ले लो आप 48, यानी कि ए के लिए जो एफिशिएंसी आ गई ये 16 तिया 48 3 का, और बी के लिए एफिशिएंसी आ गया 4 का, 12 चौके 48। अब कह रहा है कि इन दोनों ने काम 4 दिन तक किया, दोनों ने मिलकर के काम कितने दिन तक किया दोस्तों, 4 दिन तक काम कर लिया। कुछ यहाँ पर कट रहा है, क्वेश्चन में ये है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया एक साथ मिलकर, उसके बाद जो है वो ए चला जाता है, ठीक है, और ए के जाने के बाद बी बाकी बचे हुए काम को करता है। तो शेष का पूरा काम होने में बी ने कितना टाइम लिया। अच्छा देखो टोटल काम कितना है यहाँ पर 48 यूनिट का। अगर 4 दिन तक ये साथ में काम करेंगे तो ये पर डे कितना काम कर देंगे, 3 और 4 7 यूनिट का काम कर देंगे। तो 4 दिनों में 7 चौके 28 यूनिट का काम कर दिया, यानी कि 20 यूनिट का काम रह गया। और ये 20 यूनिट का काम बी करेगा तो कितना दिन ले लेगा, बी की एफिशिएंसी यानी 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि बी ने और 5 डेज लिए हैं। और 4 दिन तक तो यहाँ पे काम ही किया था शुरू में, देखो शुरू में 4 डेज तक ये काम किया था ना एक के साथ में, और 5 दिन बाद में अकेले काम कर रहा है। तो टोटल ये कितने दिन काम कर लिए, 4 दिन पहले और 5 दिन बाद में, यानी कि 9 डेज टोटल इसने वर्क कर दिए। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो क्या पूछा है बी, यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली, ठीक है, रिमेनिंग वर्क नहीं बोला है ना कि बचे हुए काम को, पूरा काम को देखो हिंदी में लिखा है साफ सुथरा शब्दों में, पूरा समाप्त करने में कितना टाइम लेगा। ओके अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 56 गुना है, और दोनों का सम यानी कि एलसीएम एचसीएफ का जो योगफल है वो है 1710, और दोनों में से एक नंबर जो है 240 है, तो दूसरा नंबर बताना है। देखो अगर ये कह रहा है दोस्तों कि जो एलसीएम है ये एचसीएफ का कितना है 56 टाइम्स है, ठीक है यही बात बोल रहा है ना। और ये भी कह रहा है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो है ये 56H के बराबर हो गया, और ये कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है ये कितना है आपके पास 1710 है। तो एलसीएम की जगह पर अगर मैं 56H रख लूं तो ये 56H और ये एक बार H यानी कि ये 57H बन जाएगा, और ये हो जाएगा 171 जीरो के बराबर। तो ये 7 या 21 H की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30। अगर H यानी कि एचसीएफ 30 है तो एलसीएम कितना होगा, वो एचसीएफ का 56 गुना था, यानी कि ये 56 गुना में 30 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप लगा दो, एलसीएम गुना में एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू का सेकंड नंबर। तो आप बोलोगे एलसीएम कितना आ गया 56 इंटू का 30, और एचसीएफ कितना हो गया 30। एक नंबर 240 था और दूसरा नंबर बताना है आपको, बस इनको कैंसिल आउट कर लो। अगर आप काटते हो तो ये बोलोगे कि देखो 3 अट्ठे 24, ये 8 आ गया, और ये 8 सत्ते 56, ये 7 आ गया। तो एन की वैल्यू 7 या 21 यानी कि 210 आ गई, ऑप्शन डी। ओके अगला क्वेश्चन क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन, ये होमवर्क दे दिया हमने आपको, ये सॉल्व करके बताना आपको। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास ट्रिगो से, ठीक है, ट्रिगो में क्या बोल रहा है आपको ये बताना है कि ये क्या होगा। क्वेश्चन है आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा इज लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, और आपको बताना है द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 6 थीटा। ओके तो देखो हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं इसको कि देख दोस्त, अगर इस साइन थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, और 4 इंटू का 4 भी है, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4 माइनस का 4 और कॉस स्क्वायर थीटा। राइट साइड में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और प्लस का 3 कॉस थीटा है। अब देखो अगर मैं कॉस थीटा की जगह पर x पुट कर दूं तो ये बनेगा 4 माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 और प्लस का 3x। इन सबको आप वेरीफाई मतलब कि सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करो, किसमें ब्रेक हो सकता है, हमें माइनस का 4 चाहिए ना, तो इसको हम प्लस का 4 और माइनस का 1 लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना माइनस का x। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/4 और 1/4 आएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो हम 1/4 ले लेते हैं। आप इसको पूरा सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। x को हमने cos थीटा माना था दोस्त, तो cos थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, यानी कि ये वैल्यू b हो गया, दिस वन इज b एंड दिस वन इज h। तो p क्या होगा अंडर रूट b स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h यानी कि 4 का स्क्वायर 16 में से 1 जाएगा, तो ये 15 आ गया p की वैल्यू। अब जो निकालना था उस पर गौर कर लो, 2 और tan थीटा, तो 2 और tan थीटा क्या होता है p बाई बी, p आ गया √15
और b कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। और प्लस 4 साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे p/h, p तो है √15 और h कितना है अपने पास 4, और माइनस क्या है सेक थीटा, सेक थीटा तो कॉस का उल्टा होगा ना, कॉस अगर 1/4 है तो ये 4/1 होगा या फिर 4 ही कह लो। तो ये आ गया, देखो 4 से 4 कट गया, ये 2√15 है और ये √15, यानी कि ये 3√15 हो गया और माइनस का 4, 3√15 - 4 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स ये हैं x-1, x+1 और x+3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो हाइपोटेनस का वैल्यू पूछ रहा है। देखो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहली बात इसमें से आप ये चेक करो कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो हाइपोटेनस बन सकता है। देखो 7 तो नहीं बनेगा, क्योंकि 7 वाला जो ट्रिपलेट होता है वो 7, 24, 25 का होता है, अगर आपको याद हो तो। 6 नहीं बनेगा, 6 3, 4, 5 में आ सकता है, आपको पता है। तो 3 का ये डबल हो सकता है, तो ये परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है। 12 भी नहीं बनेगा, 12, 5, 12, 13 में आता है ना, तो 12 जो है परपेंडिकुलर या बेस बन सकता है, बट ये आपका हाइपोटेनस नहीं बन पाता, नहीं बन पाएगा ना जनरली। तो 10 आपका आंसर हो सकता है, या फिर आप चेक कर लो 10 किस में आएगा, 5, हमें हाइपोटेनस बताना है ना, तो हाइपोटेनस जो 5 हो, जिसको 10 काट सके, सॉरी जो 10 को काट दे, तो आप देखोगे कि इसके लिए 3, 4, 5 वाला हम यूज कर लेते हैं। 3, 4, 5 ये होता है ना, अगर इसको हम 10 मान रहे हैं डबल, तो इसको हम 8 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। अब चेक कर लो, अगर पहले को x-1 कह रहे हो, अगर इस 6 को आप बोल रहे हो कि x-1 6 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब अगला देखो x+1 है, यानी कि ये 7 + 1 है, बिल्कुल है। अगला x+3 है, यानी कि 10 वाला 7 + 3 है, बिल्कुल है। यानी कि अपना जो x है दोस्तों, सॉरी जो अपना जो हाइपोटेनस है वो कितना है 5, क्योंकि ये 5 वाले में वेरीफाई हो रहा है, 5 का डबल, सॉरी 10। तो 10 अपना ऑप्शन होगा, यानी सॉरी आंसर होगा ऑप्शन ए। या फिर आप यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करते और सॉल्व कर लेते, बट ये ज्यादा इजी तरीका है। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज को इंस्क्राइब किया गया है सर्कल के अंदर। कौन से सर्कल के अंदर भाई, ऐसे सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है जिसमें जो सेंटर है वो ओ है, डी एक पॉइंट है कहां पर, माइनर आर्क बीसी पर, और एंगल आपको सीबीडी दिया है 40 डिग्री। तो हमें बताना है कि बीसीडी कितना होगा, यही बात है। एक सर्कल बना देते हैं पहले। देखो आप, अगर एक सर्कल हम बना दें यहाँ से, तो ये लेट से वो सर्कल हो गया अपना। अब इसमें आप ये बोलोगे कि देखो इसमें क्या गिवन है, आपको ये कह रहा है कि ए बी सी इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक इसके अंदर मैं त्रिभुज बना देता हूँ, ये समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया। समबाहु त्रिभुज है तो एक बेनिफिट है अपना यहाँ पर कि इसके हर एक जो एंगल्स हैं, ये कितने के एंगल बनेंगे, 60 डिग्री का, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ठीक है। इसको मान लो कि ये ए है अपना, ये बी है और ये सी है। अब ये कह रहा है कि ओ इसका सेंटर भी है, वो मान लेंगे। लघुचाप बीसी यानी कि माइनर जो आर्क बीसी है, बीसी का माइनर आर्क यानी कि ये वाला एरिया, देखो ये जो एरिया है ये बीसी का माइनर आर्क हुआ। ये कह रहा है कि इस पर क्या है, डी एक पॉइंट है, तो यहाँ पर मान लो डी एक पॉइंट हो गया। अब कह रहा है कि एंगल सी बी डी 40 है, सी बी और डी, इसे मिलाने की जरूरत पड़ गई, देखो इसको मिला दो, ठीक है। अब इसमें एंगल सी बी डी यानी कि ये एंगल आपको कितना दिया है, 40, तो आपसे पूछ रहा है कि बी सी डी बता दो। बी सी डी यानी कि ये एंगल अगर मान लो x है तो x पूछ रहा है, मुश्किल नहीं है, तो इजी है। देखो ये आप बता सकते हो कि ए बी सी डी जो है, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, यानी कि ये 60 है, तो ये कितना बनेगा, आप 180 में से 60 को माइनस कर दो, 120। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, तो x + 40 + 120 यानी कि 160 = 180 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 20 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, तो यही लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, और लाइक जरूर करके जाना, कमेंट तो करना ही है, लाइक भी करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीडीएफ चाहिए जरूर से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।